इसका डीएनए चेक कराओ, कि मैंने क्या गड़बड़ है। ये नेता सारे इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठी पीते हैं। इतने भी ठेकेदार बने हांड हैं बरादरी के, इनके सारे तो धर्मशालाओं पर रोले, इन उड़े रुपये खाना, उड़ा माल खाना, इनके सारे इनकी प्रधानी पर रोले। एक एक मतलब संगठन के एक एक जगह के छह छह इनके प्रधान बने हांड है। राम राम भाई, मस्त रहना नु देखने वाले सारे दर्शक साथियां ना राम राम भाई। लोगों ने पता है भाई, कई दिन तक एक मामला उठ रहा है जो काफी जाति और पाति, खासकर युवा बच्चों के बीच में मतभेद कराने का जो काम करने लग रहे कुछ लोग। मामला क्या है, दादा राम कौर गौतम जी का एक बयान, जिसके कारण उन्होंने बाद में बताया भी भाई कि हमने जाटों के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी लोग जो है, कुछ लोग जाति पाति का जहर घोलने का काम करने लग रहे हैं। और आज हमारे साथ में मौजूद है नवीन जैन जी, जो कि भाई कहीं भी किसी भी तरह का कोई मामला हो, खासकर भाई दादा गौतम का, तो वहां पर अनुमान की जगह ये अड़ने का काम करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। भाई कहीं भी दादा गौतम का मामला हो, पहले भी काफी मामले आए हैं और आज फिर एक मामला आया है। सबसे पहले आप ही जो है अनुमान की तरह उनके सामने खड़े होने का काम करते हो। ना मैं हनुमान तक हो ना, नाम हनुमान का भगत तो जरूर हूँ मैं। ऐसा है कि जब चीजें सामाजिक उस पर आती है ना, तो बोलना पड़ता है और बोलना भी चाहिए। कुछ लोग आप जैसे कह रहे हो ना, भाईचारा खराब करना चाहते हैं। देखो 20-30 ये सोशल मीडिया पे भांडगिरी करने से तो किसी का भाईचारा तो खराब होगा नहीं। इतनी बोधी जात ना तेजाट से ना ब्राह्मण है कि इन 10-20 फटदुल्ला के बक बक करने तय कोई फर्क पड़ेगा लोगों को। हाँ, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं माहौल खराब करने की, तो उसको भी रोकने के लिए लोग चाहिए, बोलना चाहिए। दादा गौतम ने वीडियो में कहीं नहीं कहा ऐसा जो अकबर जाटा के बारे में कुछ ऐसा कह दिया। मैंने खुद भी बुझी थी दादा डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कहा हो। नहीं बोला भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ने छोड़, मैं आत्मा तो बताऊं, मतलब नहीं है उस पर बात करना। उनका पॉलिटिकल वो होगा जो भी एंगल जिन तक ही होगी। और फिर उन्होंने कहा कि जो मेरे वर्ड थे कुछ जो वो ठीक नहीं थे, तो मैं उसके लिए खेद भी प्रकट करता हूँ। वो भी उन्होंने चीज कह दी थी। लेकिन एक आदमी ने मान लो कह दी तो पहली बात है कि दादा का मतलब ये थोड़ी है कि जो 20-30 लाख ब्राह्मण रहे हैं हरियाणा में तो वो सारे उनका वो प्रतिनिधि कर रहे हैं। या फिर जो दूसरी साइड से आया अकबले, ये तो भाई ब्राह्मण मेरा ना के बताओ थे विदेशी है, विदेशी डीएनए डीएनए पीएनए। डीएनए। तो ये बेरा ना पुतिन ना पंडित मान रहे कि तब बताओ क्रोएशिया रशिया रशिया कौन सी जगह तो बताओ थे। तो जर्नलाइज करना ठीक नहीं है कि जिसने जो भी कुछ की है रिप्लाई करना तो उसको करो। ये एक गलत सिस्टम हो रहा है कुछ। लेकिन कुछ लोग हैं उनने अपने व्यू चाहिए हैं, उनने फेमस होना है, वे इस चक्कर में कोशिश करते हैं। एकदम ठेकेदारों की इन्होंने अथॉरिटी दे रखी है इनको, वे 4 ब्राह्मण इकट्ठे हो गए वे जाटा निकाल देंगे, या 4 जाट इकट्ठे हो ब्राह्मण देंगे। उसके बाद फिर एक और ब्राह्मण पंचायत ये बोला शराब देता हूं मैं कि भाई वो कौन सी हिमालय कंदराओं में कित जाकर तप कर खाया है, किसा विश्वामित्र बने खाया है, हमने तो बेरा नहीं। तो वो चीजें ठीक नहीं है, वो फिर होता है फिर ये। लेकिन एक चीज मैं और भी कहूंगा कि आप लोग कौन क्या कह रहा है उस पर भी देखना चाहिए। मान ली दादा गौतम ने इस तरह की टिप्पणी करी है तो फिर जाट नेता है ना, फिर भूपेंद्र हुड्डा है, चौटाला दुष्यंत चौटाला और है, वे दे जवाब, वो किस डाल के जवाब दे। इब हम मान ली कोई मतलब कल ना कोई बात भूपेंद्र हुड्डा साहब या और कोई से जाट नेता से निकल जाती है तो उसका मतलब ये थोड़ी है मैं उसने माँ बाण की गाल देनी शुरू कर दूंगा। मेरा क्या लेवल है, कोई उम्र का भी लिहाज हो आदमी का, कोई कद का पद का भी लिहाज हो है। तो ये चीजें कुछ लोगों ने खराब करने की कोशिश जरूर करे हैं, तो इसलिए बोलना जरूरी था। और मतीबिया ये बात कहूँ भाई, हम दादा के हिमायती की बात नहीं है, दादा के हिमायती है भाई। हमने न्यू बेरा देखो आदमी को चोर चुका ना, कोई लुच्चा ना टुच्चा ना, कोई उसने आदमी मार रखा ना मरवा रखा ना, कोई भ्रष्ट ना। जो 3 बार एमएलए बन चुका है, तीसरी तो बार नहीं वो ये कोई जरूरी नहीं वो 3 बार ना बने रहो, चाहे वो 1 बार ना बने रहो, वो चाहे 30 बार बने रहो। मेरे चोर चुके भी भ्रष्ट भी बेईमान भी के कितने कितने के बन जाए, MP MLA मंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाते हैं, या कोई बात नहीं है। लेकिन बात जो है वह ये है कि कोई भी सही आदमी, सच्चा सुच्चा आदमी, खानदानी आदमी किसी भी जाति के बारे में टिप्पणी नहीं करेगा जनरलाइज करके कि इकट्ठी इकट्ठी सारी बरादरी को गाली देने वाला कोई भी आदमी या किसी धर्म को गाली देने वाला ठीक नहीं होता। इसके बारे में कुछ लोगों ने बोला, जाट विपक्ष के लोगों ने बोला कि जाटों का खून जो है पानी हो चुका, जो दादा गौतम की ऐसी बातें सुनने लग रही ये कौन है ये उन यार, ये बताओ कोई हो क्या वो भोग देगा तुम उससे भी बात कौन से ने बोले, मैंने तो ना सुनी ये बात भाई। अब चौटाला ने कही हो, ये भूपेंद्र हुड्डा ने कही हो, दुष्यंत चौटाला ने कही हो,
और फिर ये जो बीजेपी में बैठे हैं, महिपाल डांडा है, ये सुनील सांगवान है, श्रुति चौधरी है, और इतने इनके एमएलए बन रहे हैं, ये जाट कौन है के? अक जाट वो होगा जो कांग्रेस में होगा, या बामण वो होगा जो बीजेपी में होगा? क्या की क्राइटेरिया जाट वाला? ये मैं उस दिन भी कही थी मैंने कि ये चाहे कोई भी हो, चाहे जाट हो, बामण हो, ठाकुर हो, जो अपने आप न्यू कहा हम के रखे है, कितने वीर बलवान है, कितनी बला, मैं ये कह रहा हूँ 1000 साल तक ये देश गुलाम क्यों रहा? फिर तुम इतने ठंडे थे तो ये तो रोड़े थे जिनकी वजह से रहा। मुट्ठी भर 5-4 हजार अंग्रेज आए थे, उनने सारे देश का सट्टे मारे। उस टाइम पे 20-30 करोड़ रुपये जनसंख्या थी, 20-30 करोड़ जनसंख्या थी। मुगल आए, फ्रांसिस आए, किधर डच आए, किधर चंगेज खां, किधर सारी ये दुनिया अड़ा अगर लूटा थी। कोई सा कौन सा देश है बताओ हिस्ट्री में जो 1000 साल गुलाम रहा है? हमारा रहा है, भारत रहे। तो वो एक बताते हैं कि विषमपिता मैंने किसी ने श्री कृष्ण भगवान को कही थी, एक द्रोणाचार्य ने, कृष्ण जी आप इस युद्ध को रोको, जो महाभारत का युद्ध होना रहा था। बोला नहीं तो ये योद्धा मारे जाएंगे और फिर आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। तो कृष्ण जी बोले भाई मेरे हाथ की बात होने है, नीति में लिख रखी है। बोले भाई लिख रखी है। तो फिर वो कुछ जो है ना सेना के घोड़े गाड़े गधे देंगे, लीद लिया ठानिया जा रहा है, तो हमारे तेरे जिसे भी बच रहे हैं, ये लीद ठानिया बच रहे, जब 1000 साल गुलाम रह गए, ये बड़ा बड़ा रील गे रहे के कितने बड़े मतलब बहादुर है, कितने बड़े, ये मुट्ठी भर लोग हैं। 1857 तो 1947 तक देख ले, मुट्ठी आप मतलब इस हाथ में जितनी परवे आंगली है उन पे लिखोगे आप, कितना रखना जाना हो कि याद होंगे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और नाम होंगे 10-20 याद लोग। 47 भी कोई बिना पढ़े 47 नाम लिखवा याद कोई बता दे ये नाम है, ढूंढ लो किसी ने, अगर हाँ वो बता देगा बिना पढ़े 47 नाम। हम तो इनके फोटो ये मारते ही नहीं बताए जाते, और मैं किस तरह बता दो, मैं फिर भी 20-30 तक पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ इस देश में कोई किसी ना पूछता, इसीलिए मैं लोगों तभी कहूँ भाईचारा बनाए रखो, और खासकर आम घर के बड़का दे तो मैं न्यू कह रहा हूँ भाई अपना पढ़ा रखो, ये राजनीति जो अपराध और नशे से दूरी रखनी ना, वैसे ही राजनीति भी रखो। सेहत का ध्यान दो, काम धंधा करो, अपनी नौकरी की तैयारी करो, पढ़ाई करो, स्वास्थ्य ठीक रखो, इनके चक्कर में मत पड़ो। और ये सारे कट्ठे नेता सारे कट्ठे खाते हैं, कट्ठी पीते हैं, और इसे ये सोशल मीडिया वाले बांड हैं, ये भी आपस में मैच फिक्स करके लड़ा रहे, तुमने ना वेरा नहीं बताया। तो इसलिए इनकी बातों का फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए लोगों पे। लेकिन ये लोग जड्डे में ठाली हो रहे हैं, अपने रजाई में बड़े बड़े अपने फोन देखे जाओ है, तो कोई ना कोई, मैं तेन कहूँगा एक बात और कहूँगा, मैं याद आ गई इस बात पे विशेष ध्यान करें। ये जो थे ना अपने हरियाणा में, तो क्योंकि अपने हंसी मजाक वाले मौज मस्ती वाले तो लोग हैं, ये जो नहीं पाछले जड्डे में आए थे, कोई बोला बर्फ में नहाना लग रहा है, कोई जोड़ में कूदने लग रहा है, कोई नहर में कूदने लग रहा है, कोई स्पाटे मारने लग रहा है, कोई क्यों ये भैया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वे सारे फेर आ जाओ एक बार, तब मैं देखोगे इनने, तब मैं प्रेरणा करोगे इन साइड में, तो वे ठीक से हैं, कम से कम अपनी ताकत का तो प्रदर्शन करें। जो जवानी का है एक वो बगीले का हंड है, वो बग्गी वाला अपना फिर जुट वो एक बार फिर जुट जाओ मेरा भाई, सारे जो है ना ये करेंगे, ये इनका इलाज ये है, और कुछ नहीं है भाई। एक महिला का बयान आया भाई साहब, उसने कहा कि जाट तो एक नस्ल है। भाई साहब नस्ल क्या हुआ है? भाई होती होगी मन ने तो मेरा नई नस्ल, सारे नस्ल हैं, और जाट के नारे डालता पैदा हो, जाट मतलब कौन सी है वो डांगरा में तो ना ले जो भाई मुर्रा नस्ल का झोटा हो, मैश हो है, कोई किसे डाल के जानवर आई है नस्ल, ते ये नस्ल फसल तो कहने में तो उससे माव है, बाकी तो भाई नस्ल अपना आदमी की भी हो है, सबकी नस्ल है, अच्छी नस्ल है, बढ़िया ब्रेड है, सारी बढ़िया ब्रेड है, मवाए तक हूँ। अब फिर वे सारी ब्रेड जाट भी बलवान है, बामण भी पूरा बलवान है, ठाकर भी बलवान, सारे अपने आप में इंडियत हैं। ये जो मुगल मुसलमान थे ये भी अंग्रेजा ने बचाए थे, अरे ये जो अंग्रेज बाजे थे ये उड़ा रोड़ा माच गया था, टलर गया जब बाज गए ये ना, ये भी आड़े रहे हैं इस बात ने, ये कड़वी बात है, इवन कड़वी बात है कौन तक है कौन सुना, सब ने मीठा खाने की आदत है, अरे मीठी बात सुननी है, इब क्या करें बता लोग, सच्ची बात कह देते कि मैंने क्या मैं वह किसी ने बूंदी लग गएगी, अपनी जात के बारे में अपनी आप आलोचना कर दोगे, अपनी जात वाले ने गद्दार है, दूसरी जात वाले फिर वो कति सही है, अपनी जात वाले को अगर आप सही बात कहोगे तो उन्होंने कहा ना 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 इसका डीएनए चेक कराओ,
कि मैंने क्या गड़बड़ है, मतलब लेकिन ये है मुट्ठी भर थोड़े ये फड़दुल्ले हैं, इनने कुछ नहीं, इनने व्यू चाहिए, इनने अपना नेम फेम चाहिए, और क्या मैं काम कर लो यार, तुम नेम फेम ताई हैं, आपस में लड़ाओ बैठाओ भी, अपनी जात की जय बोल लो ना, छक्का जय बोलो, अपने धर्म की जय बोलो, अपनी मतलब भाषा की जय बोलो, अपनी क्या की जय बोलो, दूसरे ने गाल क्या दे दो, दूसरे ने गाली दिए बिना फेमस तो ना आ जाता, फेमस तो जब हो जाए ना, जब दूसरे ने गाल दोगे फिर वे परेताओं की सोशल मीडिया पे इस तरह महसूस करा देंगे जैसे कि यही महाभारत का मैदान है और इसी में एक तरफ से वो चल रहे तीर, एक तरफ से वो चल रहे हैं, ढंग का आदमी टुच्ची बात नहीं करेगा, मन नहीं करेगा, सही आदमी सुच्चा आदमी टुच्ची नहीं करेगा। एक आरएसएस के प्रमुख का एक बयान वायरल हो रहा है भाई साहब कई दिन से, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि परशुराम भगवान है जो वो लक्कड़ है, पंडित नहीं थे। वो मैंने तो बयान देखा नहीं, कित कही है, किसी ने कही है, ये वाह बात ही बेराखी है यार, एक चीज और है, मैंने नहीं बेराखी कही है, अगले ने कह भी रखी है ना, तो कोई बात ना भाई, हम तो लकड़ा रहा मान लें, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं मान लो कह जाओ कि भगवान की क्या जात है, कोई बात ना कहना दी, लेकिन ये बात है मन ने बेरा ना इतने मेरे तक कह दी, मैंने यार इतना सुनिए नहीं की ये पोस्टर वायरल हो गया, पोस्टर तो लिया मैं के बरा लिखा दूंगा कि नवीन जाइंद कि अभी जो है ना इब्ते आई सी आ रही है कि बोले यार नवीन जाइंद की अभी ट्रम्प से मुलाकात हुई, मैं तो अमेरिका का वीजा भी है मेरे पे 2 बाजार है, वो प्रूफ भी हो जाएगा अगर भाई होश कहे हैं, ट्रम्प मैंने दौरे बढ़न देगा क्या मो किस्सा हुआ चला कि यही सबसे गड़बड़। मैं ये एक सीरियस पत्रकारिता की भी बात कर रहा हूँ, आप जिस चीज का वो बोल लो हो ना तो ये होना चाहिए, आप मैंने कह दी मरते ये मेरा उठेगा, अच्छा परशुराम के बारे में कही, अच्छा इसकी ऐसी 4 गाल मैं दे दूंगा, मैं माप तक हूँ कि कित से देखा ये वीडियो देखा मैंने जित कही है, उसके अंदर पोस्टर डाल रखा हमारे पास, अरे पोस्टर यार डालने के साथ स्क्रीनशॉट है, अरे क्या है डालने वाला कौन है डालनी यार, मैं वही बात कहूँ या मैं डाल दूंगा एक पोस्टर बढ़िया बनवाऊंगा और बता जो तने डाल रखा है क्या मैं भी लिख दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी हो, अरे मैंने उसने कहीं भी होगी फिर ये बात मान ले कहीं भी होगी तो कोई बात ना भाई कह दिए हम तो कि लकड़ा रे के बूंदे हो हैं या लवार के बूंदे हो हैं, क्या बात होगी, कमा के खावा यार, फिर भगवान है, भगवान की जात बिरादरी हो है, कहे जाओ कि मैं कहे जाओ क्या फर्क पड़ा है, तो इसलिए ये चीज भी देखा और न्यू तो या हो अक जाक आप जिसा ने के करया अक दादा गौतम ने जाके जाटा ते या कही है जाट का फिर छो उठेगा अच्छा नो कोई रहा वो फिर पर्यंत माँ बहन की गाला शुरू करेगा, फिर आप क्या करोगे किसी पंडित जी दौर जाओगे अगर ये जाट देखे गए पंडित के बारे में, अच्छा जाट नु गए इसकी ऐसी तैसी रहे, ये काम है, ये काम मना करा करो, ऑथेंटिसिटी ही तथ्यात्मक चीजें हैं वो जरूरी होती हैं, ये आपको व्यू तो ले लेंगे करवा देंगे और कि मैं थोड़े बहुत रुपये करे लेकिन ये फद्दू कमावांगे, इसलिए तथ्यात्मक जब तक वेरीफाई नहीं होती कोई भी बात वो नहीं कहनी, वेरीफाई कोई बात होती है उसके बाद उसका सवाल जवाब करना चाहिए। बस अब जो से ये मामला चला जाट और ब्राह्मण का दादा गौतम के बारे में, लेकिन इसका जो इफेक्ट है आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है जैसे कि 25 से जो 30 साल की युवा पीढ़ी है उसके ऊपर काफी असर देखने को मिले ना काफी कुफी कुछ असर नहीं है, बिहार 20-30-50 मान ले बांड पर्यंत हो गए 20-30-50 पर्यंत हो गए बांड, इनका अगर इम्पैक्ट पड़ेगा अब बहुत घना इनका इम्पैक्ट अगर सोसाइटी पड़ता तो फिर वह सोसाइटी भी कुछ नहीं है, अगर इन 50 बांडा का 2 करोड़ तो वोट सही हरियाणा में है, इन 50 बांडा का अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो फिर तो और तो देश हुए हंड है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता इनका, ये कुछ मतभेद खाम खाता इनका, मतलब उन बच्चों में खासकर जिनने नहीं बेरा इन चीजा, जिनने बेरा उनने फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सब का सब गल भाईचारा यार, दुख सुख में आना जाना यारी दोस्ती रिश्तेदारियां सब आपस में उठा बैठा खाओ पियो, वो जो एक नई जनरेशन होती है उनके ऊपर एक क्योंकि सबके हाथ में फोन है, उन पर जरूर वो जाओगा नहीं, हमने जाकी तो बेरा पाटा था यूनिवर्सिटी में आए जब अक भाई ये जात बरादरी उससे पहले हम यार कट्ठे किसी बरादरी कितने के लेना देना को मतलब है नहीं, यूनिवर्सिटी में आके बेरा पट्टा क्यों बेरा, क्या इस बात को भी समझना, सबसे जातिवादी सबसे ज्यादा जहर फैलाने वाले लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, सबसे ज्यादा जो जागरूक हैं वही सबसे ज्यादा जहर फैलाते हैं, जातियों का भी या धर्म का भी या XYZ क्या है, एक गांव का आदमी होगा, एक देसी आदमी होगा, एक पहाड़ी आदमी होगा, इकट्ठे बैठ के रोटी खावे, इकट्ठे बैठ के
खाना पीना बीड़ी पी लेंगे, दारू पी लेंगे, वो बिरादरी वे ना मानते। वो गांव में भी जो शब्द अपने आप में न्यू माने ना हम ही शहंशाह हैं, वही जहर भरेंगे। तो इसलिए ये एक मैं बात कहूँ आपको, एक राजनीतिक बात है कि मुश्किल से 10% भेड़िए हैं ये पूरे देश में, प्रदेश में या बिरादरियों में। तो 10% जो भेड़िए है ना, उनके लिए जनता भेड़ है। उन 10% भेड़ियों में जिनके न 6% हो जाए हैं, फिर वे उन भेड़ा पर कब्जा कर ले, वे 6 हो जाए हैं तो वे कब्जा कर ले। और ये जितने भी चाहे सभा खा फलाना देखना, मैं इन सारा न जानू, ये सारा इनके मतलब पगड़ जो थे ना, वे इन मुख्यमंत्री आ गए, MLA मंत्री आ गए, रह थे मेरे छोरे ला दे, छोरी ला दे, बटे उन्हें ला दे, इन सारा न जानो। ठीक है ना। तो ये जितने भी ठेकेदार बने हांड हैं बिरादरी के, इनके सारे तो धर्मशालाओं पर ओले, इन उड़े रुपये खाना, उड़े माल खाना, इनके सारे इनकी प्रधानी पर ओले, एक एक मतलब संगठन के एक जगह के 6 इनके प्रधान बने हांड हैं। सच्चाई ये है। अब इन साची बात है, इन साची बात ने कम है तो फिर सारे फिर लट ठाले हैं, ठाए रहो लट, के फर्क पड़ा हमसे। सच्ची बात तो सच्ची है, आप क्या कर सको किसी का आदमी ने, मतलब मरण तो जिसने नहीं डरता उसका तो करोगे कि। तो इसलिए इनकी भी जिम्मेदारी भी हो यार, इतना गंद फैलने लग रहा है। ये फोन जो है ये कोठे हैं, मतलब मैं आपको बताऊं कि जो आज के दिन जो फोन है ये कोठा बना रखा है। पहले लोग तो जाया करते बेरा बिना पठन दियार तक चालो रखी था, वो भी नौजवान बालक को है नहीं करता, चलो उड़े चल रहे फलाना चल। ये सरेआम कोठे बना रखे हैं ये फोन। सबकी छोरी है, सबकी छोरी नाचे उड़े, सबकी छोरियां ने गंद फैला रखा है। छोरी वीर लोग आई भी नहीं नाचती है। नॉन वेज बात करें, अच्छी बुंडी गाड़ते हुए हैं, तो क्या वो ठीक है? जो लोग आइया की बात हुई फिर आदमी की, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज यूज करेंगे, मतलब व्यू के लिए। अब हम आड़े बैठे हैं, अच्छी बुंडी सारी बतलाई जा रहा है। अब एक सामाजिक बात है, ह्यूमन नेचर आदमी का, अच्छी भी बुंडी भी सारे सब ने सारी चीजें बेरा हो है। अब जो काम कमरे की हो है उसने चुराए में थोड़ी आ रहा है, लेकिन उसको न्यू दिखाने के लिए व्यू दिखाने की, तो मतलब माँ बेटे का और डाल के सीन दिखाओ है कि, तो बाण भाई बन के दिखाओ है ये है यार। यो इनका मारो ना लठिए जो गंद फलाने ला, ये गन कल्चर से भी खतरनाक है। गन कल्चर जो है, इस गन कल्चर से भी खतरनाक है गंद कल्चर। वो और ज्यादा इंपैक्ट करता है। उसके ऊपर पंचायत करो, कोई सारी बिरादरी लोग खड़े हो, उसको सारे कहो अपनी 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 बिरादरी वाले इन्हें डांट लो, इन आदमियों ने भी डांट लो, इन लोग ने भी डांट लो, इन भांडा ने भी डांट लो। जो सही काम करने के हैं उसके ऊपर हांगा लो यार, इन बूमड़ा बगेटा जोड़े रहे हैं की करें। एक चीज और देखने को मिला, जैसे कहीं जागरण हो रहा है, वहां पर तो सिर्फ आपको 50 आदमी मिलेंगे, लेकिन कहीं पर ऐसा प्रोग्राम जैसे अभी आपने बताया है, इस तरह का आदमी वहां पर 5000 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो जाई की तो ज्ञान की बात कोई बताओ उस उड़ा थोड़ी होंगे। ये तो कभी से चला रहा है कि बोला नाचने वाली पेश की जाए, ये तो है ही। वो क्या नहीं करे वो बोला, या जो मैंने भूल गया मैं तेरे के एक बात थी, मतलब जो है ना, जैसे ठंड सत्य है ना, ऐसे ही ठरक उससे भी बड़ी सत्य है। तो एक एज तक तो ठीक हो है, एक लेवल हो उम्र का, 70 साल के भी साले की ना जाती ठरक, बता क्या करे फिर उसका क्या करे बताओ है? जो ठंड है वह सत्य बताओ है ना, यह ठरक और उससे भी बड़ी सत्य है। ठंड तक कम आदमी मरे हैं, ठरक तक गणे मरे हैं, रिकॉर्ड काट लिए क्राइम का दुनिया का, देश की नहीं दुनिया की बात कर रहे हो, उसमें देश भी आ गया। तो इसलिए मतलब जो सही लोग हैं, सही काम करने वाले लोग हैं, जिनको लोग सुनते हैं जानते हैं, मैं तो कहूँगा चलो पीछे के किस तरह की गलतियां हो हैं, किस तरह की वो होती हैं, तो एज के हिसाब से उसके मैच्योर होना चाहिए आदमी ने, उस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए लोगों को। अगर आपको मान लो 10 लोग सुने हैं तो ठीक है, उसको संदेश सही देना चाहिए, उसका गलत संदेश नहीं देना चाहिए। भाई आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो पूरे एपिसोड में जो बोलनी है इनका क्या बिगड़ेगा, या दादा क्या बिगड़ जाएगा, या और कोई क्यों बोलने, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ता यार इनका, आपका बिगड़ेगा। सोसाइटी में एक नेगेटिव मैसेज आएगा तो वो सही नहीं। सोशल मीडिया की बात करें भाई साहब, जैसे सोशल मीडिया पे हर कोई आज के टाइम में बदमाश बना हुआ है, आप भी कितनी बार जो जेल गए? मैं यार कदे बदमाशी में थोड़ी जेल में गया हूँ, मेरी तो लड़ाई जो मेरे पे तो पूरी 25 साल होगी, 25 साल की उम्र में
न्यू मान ले मन तो 1 दर्जन मुकदमे भुगतन लग रहा ही बताई भुगतन लग रहा और हर बरादरी का भाई बरी गैला खड़ा था, सारी बरादरी आ गैला केस है और मुद्दों के लिए लड़ाई लड़े। मैं यही तक हूँ ना लोग तुम आपस में समाज की गैला क्यों लड़ो, सरकार गैला लड़ो, सिस्टम गैला लड़ो, तो उसमें बेरा भी पटे। और सोशल मीडिया का सही प्रयोग करो, इस पर बहानगिरी मत करो। और रही बात बदमाशी की, तो ये बदमाश तो भाई निरी लाश पावे हूँ भी, अज्ञात भी पावे हैं, उन नोट लिया करो कहा या हमने गिर रखी है, बेरा पट जाएगा। जिन जो बने हैं उनने पूछो, मारी गैला माज तक है नहीं कदे केवरा कितने बालक थे खेला हरते कूदा हरते, कितने मर लिए, कितने ने जेल काटी है, कितने हुए कई बार जो बच रहे हैं वे आ जावे हैं चले जाए वे फिर पूछ जाए हम उनसे बताओ है फिर मतलब है भैया बाहर की दुनिया में लाग गए है, जाकर देख लो कोई एक बेरा पाट जाएगा उधर। भाई साहब 20 की बीड़ी तो 50 की मिल लगी, 20 की सिगरेट 50 की मिल लगी, एक दूध की थैली में 50 जने ने चाय पीनी पड़ेगी, वे कुत्ते नहीं खावे, चील ना खावे, काग ना खावे, इसी रोटी खानी पड़ेगी। दाल में गोते मार मार के देखने पड़ेंगे, मुश्किल तो कोई दाल का दाना मिलेगा। तो उठ जाकर बेरा पाटो, जंगल होने की लाइन, फ्रेश होने की लाइन में भी आधे घंटे में नंबर आवा कितना प्रेशर आ रहा हो, तो उड़ा बेरा पाटते हैं। तो इसलिए मैं तो यही बात करूँ कि एनर्जी होती है, एक उम्र होती है, तो उस टाइम पे जो लोग हैं जिनको लोग जानते हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, या नेता हैं, या सामाजिक नेता है, खाप नेता है, कोई भी है, उनका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बताना कि बेटा ये चीज सही नहीं है, या भाई ये चीज सही नहीं है, इसमें कुछ नहीं दे रहा है, यो काम है। और जब आपस में कोई बात हो है, विवाद हो है किसी जात का, बिरादरी का, गोत का, घर का, परिवार का, तो उसको समझाना। ये जेल जो भरी पड़ी है अपनी अपनी जात क्या ना है, ठग के, चोरी करके, मार के, मर के ही तो भरी पड़ी है। एक दूसरे की जात बिरादरी वाले, एक दूसरे के धर्म वाले थोड़ी इतना ज्यादा वो पाओगा, 90% अपना ही पाओगा। लोग सोशल मीडिया के जरिए जो है काफी बदमाशी की जो वीडियो भी डालते हैं और बदमाशी टाइप में डालते हैं, तो जो युवा साथी उनको देखते हैं भाई साहब, नहीं तो देख उनके लिए क्या कुछ संदेश नहीं है? उनको भी मैं तो नहीं कहूंगा भाई इसी देखो पहली बात है जो ये इस तरह की चीज करते हैं, ये जो असली जो ये काम करते हैं वो कभी सोशल मीडिया आप आगे इस तरह की चीजें नहीं करते, वो उनके और आसपास वाले यारे पैरे ये चीज कर रहे हैं, और उससे कोई ये बदमाश होना कोई अच्छी बात तो है नहीं भाई, जो है उनने जाकर बूझ लो। इसका बड़का इम्पैक्ट वो क्या होता है, अपनी शक्ति दिखाना होता है, अपना मेरा अपना एक ओरा है, टोरा है। मैंने वो ओरा टोरा तो जब पता दिखेगा कि हाँ आपने जाके जाके एसपी के सामने खड़े हो गए, लड़ाई लड़ी, डीसी के लिए लड़े, एसएचओ के लिए लड़े, क्या देखो ना सोशल मीडिया पर लड़के किए हुए, सरकार के साथ लड़े, आपने मंत्री को, एमएलए को, मुख्यमंत्री को कही कि मैं सोशल मीडिया पर भाई ये सवाल है, ये मुद्दा है, तो मेरा पाटेगा आप वीर बलवान तब हो। नहीं थे निर्दोष लोगों को मारना, इससे क्या वो होता है, कोई बैठा है कि कोई किसी ने मार जाओ यार क्या फायदा है, इसे की था पहले आया करते लोग, लड़ाई भी हारती ठीक है भाई, उस टाइम पर लड़ेंगे, अपने मंडासे बांध आमने दियो, सामने की लड़ाई होती वो है तो ना, लड़ाई है योद्धाओं की, तो वही होती है। हाँ, अगर भाई उस टाइम पर तैयार पाइए, उस टाइम पाओगे हम। मुंडा से मार मार के ना हाँ, चोरी में लड़ रही या है। तो मंडासे होया करते और लट्ठम लट्ठा होया करते। ईब के यार ईब कोई कितना ही तगड़ा हो, एक 50 साल का बड़ा का भटका के चला जाएगा, 100 रुपये की गोली आओ, उस तक के वे वीर बलवान के हो गए, उसमें के वीर बलवान है बताओ, वह तो कोई बात कौन है। तो ये जो चीजें हैं समाज के लिए ठीक नहीं है, जो बालक हैं कुछ कोई मजबूरी में बन जाए है, कोई गरीबी में बन जाए है, किसी को वैसे इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, वो जो कर है ना, तो वो जिनका वो यार ना कि मेरा नाम फेम हो जाएगा, बदमाशी में भी नाम हो जाए, तो वो 1,000 मर लेंगे जब जाके तक एक का हुआ है, जो अगर कितने 1,000 आम घराए बालक एमएलए बनन चल रहा है, तो ये 999 खत्म हो जाएंगे, एक बनाएगा ये दो जाकर। एमएलए बना देंगे, हाँ, जैसे कि डंडा निड़िया बयान 2-3 आदमियों ने मारने तक कोई बदमाश नहीं मानता। ये आदमी मारना यार कौन सा ठीक है, आदमी तो जो होगा सही आदमी होगा यार, आदमी तो कुत्ते का भी ना डंडा मारे, आदमी मारना तो अलग बात है? और आजकल जो चल रहा है कि भाई रुपये दे दो, रुपये दे दो, उसने भाई जिसने मार रखा है उसकी गैलियां आपकी लड़ाई है, एक अलग मैटर है। अगर मेरा किसी ने मारा तो मेरे उसके या साथ मेरा दुश्मनी है। परिवार मार दिया किसी ने, उसकी दुश्मनी है, या मेरे के थप्पड़ मारा, तो मैं अगले गोली थोड़ी मारूंगा, मैं भी नहीं सोचूंगा कपड़े अगले मार थप्पड़ मार ले भाई। तो ये जो चीजें हैं ये एक अलग चीज है, कभी आपकी एक पर्सनल रंजिश है। अच्छा रंजिश भी आजकल छोटी छोटी चीजें आप हो जाए सह नहीं सकती किसी में है, छो उठे मारे जा कभी उठे, मैं भी कई बार
मैं डॉक्टर दौरे पास सीख गया, थोड़ा बीमार हो गया था, बोले अब छो ना उठाएगा, तो बड़े बूढ़े आ रहे छो, बोले उसके उठा रहे जिसमें जीना रह रहा वो। तब मैं तो मानू भाई मेरे में तो रह को ना रहा, बाकी छो ना तो ठंडे आदमी का तो उठे ना रहे छो, ये उठे हाथी चल ले जाओ, कुत्ते रोक के मारे हाथी का क्या फर्क, ताकतवर इतना उसने बेरा क्या फर्क पड़ना। तो क्राइम से तो मैं ये कहूँगा, नशार क्राइम हो, घर खराब कर दे भाई। और बहुत सी कड़वी बातें हैं, आप जब क्राइम करते हो, आपके माँ बाप को पुलिस उठा के ले जाती है, जलालत करती है, उस चीज को सोचो। आपके घर में बहन है या बीवी है या बेटी है, जब आप 12 हंडो हो, जेल में चले जाओ हो, उनके साथ क्या होता है आपको अंदाजा नहीं है। हमने इस जीवन में बहुत कुछ देखा है, सारी चीज मैं अडब बता दूंगा ना तो आज देता हूँ, सोचा भी कोनेंगे यह बात है। कोई चीज इसी है, नाम लेने ठीक नहीं है। आके उन लोगों ने मतलब न्यू होया यार, मतलब एक छोटी सी गलती है सब कुछ, मतलब अकीब और कितना न मारोगे भाई तुम, के हो। तो इसलिए अपने घर परिवार, अपने हमारे माँ बाप का शर कोई जाकर थानेदार जाकर पकड़ के लावा, उसने उसमें बैठावा वाला था मैं, क्योंकि वो तो करके फरार हो जाए हैं। वो घर में फिर बहू भी है, बहन भी है, माँ भी है, बाप भी है, उनके साथ क्या बरता है भाई, उसने कूड़ देखे है। तो इन चीज़ों से दूर रहो, कम खा लो, 2 रोटी कम खा लो, कुछ नहीं यार, या लाइफ इसमें कुछ ना है यार, मन्नत सारी जी ली, देख ली, अपने शांति था, भाईचारे था, अपना आपस में प्यार प्रेम तय ही रहो, वो ठीक है। अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, वे लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आखिर में यही है कि घना हंगा दो सिस्टम और समाज जो को छोड़ के अपने सिस्टम से, सरकार से लड़ो। जो सच्चाई बातें हैं उनसे लड़ना चाहिए, जैसे कि आप लड़ते आए हो हमेशा से ही। और एक धर्म का और काफी प्रचार चलने लग रहा है भाई साहब, जैसे कोई भी आता है सनातन होता है, सनातन को टारगेट करता है, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है। वो गलत है। मैं वही तो बात हूँ, अपनी जात की जय बोलो यार, अपने धर्म की बोलो, उसके लिए करो काम, उसको आत्मसात भी करो ना, अपने अंदर उतारो। अब किसी अगर आपने सवाल उठाने तो एक धर्म पर सवाल मत उठाओ, हर धर्म में कमियां, फिर सब पर सवाल उठाओ। आप अपने धर्म की जय बोलो, दूसरे धर्म तक गाड़ देने की जरूरत है इसमें जय बोलने में। इसमें मेरे यह बात समझ में नहीं आती, लेकिन यह बात इसलिए समझ आई, ये राजनीतिक लोगों को सूट करने की चीजें हैं, या फिर ये जो बांड है इनके सूट करने की चीजें। अगर किसी ने गाड़ दो, आपने जब बात बनाई भाई। हरियाणा के अंदर जैसे कि जाति पाति का जहर घोला जाता है, और भारत की बात आए तो धर्म के नाम पर आपसी में लड़वाया जाता है। तो 1000 साल नहीं हुए तक गुलाम रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं। पहले आता धर्म भी ना था, ये मुसलमान तो बहुत पाचा है, सारे तो हिंदू थे। अलग अलग राजा रियासत थी, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा तो वो मराठा का ही था, सबसे बड़ा तो एक वो था, लेकिन वो भी फिर आखिर में खत्म हो गया ना। क्यों करो ये इतने क्यों करा आ गए यार, ये गजनबी गोरीर कदे फलाना कर दे धकड़ा कर दे, 1000 साल है, 200 साल तो लास्ट में ये अंग्रेज कर गए हैं। हमेशा से ही मतलब भारत गुलाम होता है। 1000 साल तो हो गए, वो बताने तो लग रहा है वो रामायण महाभारत में मर गए योद्धा यादा, तो ये 5-6 गधे घोड़े की लीद ठानिया बच रहे हमारे तेरे जैसे, और क्या है योद्धा है। इनमें एक आधा कोई उस टाइम पर युद्ध में घायल घुयल हो गया था, हो गया होगा, भी गाँव की तो पड़ा होगा बेचारा, वो जी जा गया होगा, उसके बीज ब्याज होंगे। ये जो आजकल भी सिस्टम सरकारों से लड़ते हैं, या जिन्होंने देश आजाद करा लिया, या जो बूढ़े बॉर्डर पर खड़े होगा मर जाए बेचारे। तो अंत में भाई साहब, जो हमारे समाज के लोग हैं, हर जाति के लगा लो, किसी भी खासकर युवा पीढ़ी जो आपको साथ हमेशा खड़े मिले हैं, आपको भी जिनकी आप आवाज उठाते हो, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जाति मैं तो पाति ये और कह रहा ऐसे हूँ, लोगों के बारे में जो सोशल मीडिया पे आएगा, जो जात पात का जो जहर घोलने का काम करते हैं और आपस में भाईचारा बिगड़ने का काम। ये जो सोशल मीडिया के बांड हैं, जहरीले हैं, इनसे बचो। ये किसी भी बिरादरी के हों, ये किसी के नहीं होते, एक बात। दूसरी बात, बिरादरी वाला ना, मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो निरी जात जात करें, किसी ने आज तक सुना है किसी कोई जाट एसपी लाग गया, वामन एसपी लाग गया, कोई ठाकुर पंजाबी बनिया, उसने अपनी छोरी या छोरा किसी सिपाही का भी, उसी के डिपार्टमेंट के, सिपाही डिपार्टमेंट तो है, डिपार्टमेंट और उसी बिरादरी का ब्याही है कदे, छोरा ब्याह है कदे, है फिर कित की जात, फिर कित जात है, फिर जात कित चली जा है। किसी भी बिरादरी का कोई एमएलए एमपी मंत्री बन गया, उसने कोई किसे मतलब न्यू हो कि भाई सरपंच, सरपंच भी तो राजनीति में है कि भाई सरपंच का छोरा या छोरी वह दियो, वो अपने एक क्लास है।
ये पावर यहाँ पैसा है और फिर अपना एक लेवल है, सब लोग उसी में अपनी चीज़ों को करते हैं। ये जात नाम ये फद्दू बनाने के आ रहे हैं, ये कुछ ना होता ये मैं तो लोग को ही समझ में आवे, ठीक है अपनी ये जात का सब तो फालतू अपनी जात वाला फद्दू काटेगा। तो भाई साथियों, जैसे कि आपने नवीन जैन जी के विचार सुने, आपको विचार कैसे लगे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और साथियों फिर मिलते हैं किसी नए चेहरे के साथ के लिए। हाँ।